हेलो दोस्तों, मेरे चैनल आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चतुर्भुज के बारे में। ठीक है दोस्त, हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है दोस्त, जो चार हमें यहाँ पे हम देखो चार बिंदु लिए हैं। ठीक है दोस्त, हम सभी चार चार बिंदु ले लिए हैं। ठीक है दोस्त, हम इसको करेंगे। देखिए हमारा जो चार बिंदु है, एक ही इसको बोला जाता है। एक ही लाइन पे है सीधा, इसको संरेख बोला जाता है। जो एक ही लाइन में रहता है उसको संरेख बोला जाता है। ठीक है दोस्त, तो इसको हम पहला हमारा हो जाएगा संरेख। जो सीधा रहता है उसी को संरेख बोला जाता है। ठीक है दोस्त, और यहाँ पर देख लीजिए हमारा यह संरेख है, सीधे एक ही लाइन में है। तीन बिंदु, तीन या तीन से अधिक बिंदु रहता है उसे संरेख कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो हमारा यह संरेख हो जाएगा। यह अकेला है तो इसको अलग है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे देख लीजिए हमारा यह संरेख नहीं है। 1 2 3, यहाँ पे जो तीन ठो हो गया इसको असंरेख बोले। असंरेख जो सीधी लाइन में नहीं है। ठीक है दोस्त, इसको हम असंरेख बोलेंगे। ठीक है, हम इसको, यह भी हमारा हो गया तीन ठो हो गया। इसको मिला देते हैं। ठीक है दोस्त, मिलाएंगे तो हमको इस तरह कुछ फिगर दिखेगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे इसको मिला दिए। ठीक है दोस्त, इसको दोस्त हमारा इस तरह फिगर कुछ तैयार हो गया। इसको आप देख कर पहचान ही रहे हो कि त्रिभुज है। इसको आप पहचान रहे हो चतुर्भुज। ठीक है दोस्त, तो हम इसमें जान लेते हैं चतुर्भुज में चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है दोस्त, तो हम चतुर्भुज जानेंगे। ये हमारा देखिए चतुर्भुज हम बनाए हैं, ABCD इसका नाम दे दिए। ठीक है दोस्त, आज इसमें जानने वाले हैं शीर्ष। इसमें शीर्ष कहाँ पे होता है, भुजा कहाँ पे होती है, कोण कहाँ पे होता है, विकर्ण क्या होता है। ठीक है दोस्त, तो हमारा जो इसमें शीर्ष होता है, जो साइड साइड रहता है दोस्त, तो यहाँ पे देखिए इसी को जो साइड है, लास्ट वाला भाग यहाँ पर सब, यहाँ पे देख लीजिए यह साइड जो रहता है ना, यहीं से जो निकला रहता है दो भुजा, यहाँ एक चला जाएगा, एक यहाँ, तो इसी को हम शीर्ष बोलते हैं। तो इसमें शीर्ष हमारे चार होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दो तीन चार, हमारे यहाँ शीर्ष चार हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अभी हम इसका नाम भी दे देंगे ABCD। एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, एक सी हो जाएगा, एक डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब इसमें भुजा देखेंगे। देखिए हमारा ए से लेकर बी तक गया है, तो हमारा एक भुजा हो जाएगा। फिर बी से सी तक जाएगा तो हमारा दो हो जाएगा, सी से डी तक जाएगा तो तीन, डी से ए तक आएगा तो चार हो जाएगा। इसका भुजा लिख देते हैं AB, अब यहाँ पर BC, अब यहाँ पर CD हो जाएगा, CD, इसके वजह से DA। ठीक है दोस्त, हमारा यही भुजा होगा। इसमें चार ठो भुजा होता है, चार, यहाँ पर लिख देता हूँ कि चार भुजा होगा। और फिर यहाँ पर हम देखने वाले कोण। तो देखिए दोस्त हमारे यहाँ पर कोण बनता है, जो साइड में रहता है ना, यहीं पे मेरा चार ठो कोण बनता है। चतुर्भुज में चार कोण बनता है। इसका नाम लिख देते हैं, चार बनता है, मतलब चार इसको करके ब्रैकेट कर देता हूँ, और चार बनता है तो इसका नाम ABCD। ठीक है दोस्त, अब हम देखने वाले हैं इसमें विकर्ण कहाँ होता है। देखो दोस्त, हमारा जो शीर्ष से लेकर शीर्ष तक जो हमारा जो मिलाया जाता है, बीच में देखिए हम मिलाए हैं। यहाँ पे एक शीर्ष है, एक यहाँ पे शीर्ष है, इसे मिलाया गया है, इसी को विकर्ण बोलते हैं। हमारा हो जाएगा AC। ठीक है, अब फिर एक और यहाँ से मिला है ना, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे। हमारा जो B और D मिलाया गया है शीर्ष से लेकर शीर्ष तक, तो हमारा ये भी एक विकर्ण हो जाएगा। ठीक है दोस्त, हमारा BD। ठीक है दोस्त, हमारे विकर्ण हो जाएगा BD। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा चतुर्भुज में क्या क्या होता है। विकर्ण भी समझ गए, कोण भी समझ गए, भुजा भी, शीर्ष भी। तो हम इसके चतुर्भुज के प्रकार पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब इसके बाद से दूसरे इसको मिटा कर दूसरा मतलब लिखेंगे चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है दोस्त, तो हेलो दोस्तों, हम आज जान जाएंगे कि सही जो समलंब चतुर्भुज होता है इसका नियम क्या होता है। तो इसका यही नियम होता है, जो इसका एक जोड़ा समांतर होता है। समांतर का मतलब जो है AB, हमारा जो हो जाएगा AB समांतर होगा CD। ठीक है, CD के ठीक है, हमारा AB समांतर CD होगा। इसको मान लीजिए, इसको यहाँ से हम किधर भी बढ़ा लें, ए वाला मतलब भुजा को, और इस भुजा को हम जहाँ तक बढ़ा लें, मतलब ये कटने वाला नहीं है, तो इसी को समांतर कहते हैं। अगर इसको हम ले जाए तो ये कट जाएगा। इसका इसमें एक ही गुणधर्म होता है। ठीक है दोस्त, समलंब चतुर्भुज में एक ही गुणधर्म होता है, बस एक जोड़ा समांतर होता है। ठीक है दोस्त, आप एक अगला और देख लीजिए। अब समांतर चतुर्भुज देखना है
तो हमारे समांतर चतुर्भुज में जानते हैं दोस्त क्या होता है, इसका सम्मुख भुजा, जो सम्मुख मतलब सामने, यह वाला भुजा यह इसके बराबर भी होता है और समांतर भी होता है। हमारा जो है यह भुजा इसके बराबर भी होगा, समांतर भी होगा, इसका भी बराबर भी होगा, समांतर भी होगा। जैसे मान लीजिए हम यह दोनों QRPS कितने भी ऊपर लेते जाए तो यह कटने वाला नहीं है, तो बराबर भी रहता है, समांतर भी रहता है। इसका मैं लिख दे रहा हूँ, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बराबर होता है, सम्मुख भुजा इसका बराबर होता है और सम्मुख भुजा इसका समांतर भी होता है, समांतर होता है। इस तरह बना रहा हूँ, इसका मतलब सम्मुखी है। ठीक है दोस्त, इसका जो हमारा दो को इसमें गुणधर्म हो गया, तीसरा गुणधर्म इसका कोण जो होता है आमने सामने का कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ 5 हो गया तो यह भी 5 हो जाएगा, अगर यह भी 5 है, नहीं इसको 4 मान लेते हैं, इसको हम 4 मान लेते हैं, अभी अपना आप ही 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर लिख देते हैं एंगल 4 बराबर, या तो अपने आप ही हो जाता है एंगल 4 बराबर 4, इसको भी उसी तरह लिख देंगे। इसका जो विकर्ण होता है ना दोस्त, ये इसका विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करता है, मतलब समविभाजित मतलब दो भागों में बांटता है। हमारा यह इसके बराबर हो जाएगा, यह इसके बराबर हो जाएगा, तब विकर्ण इसका यहाँ पे देखिए दोस्त, विकर्ण इसका विकर्ण समविभाजित करता है, समविभाजित करता है। तो फास्ट लिख रहा हूँ भाई, आवाज को देखिएगा दोस्त। देखिए हमारा इसका यही गुणधर्म होता है, और पतंग का जो होता है इसका भी सामने का भुजा रहता है वह बराबर होता है, यह भुजा इसके बराबर है, यह भुजा इसके बराबर। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए हमारे यहाँ 3 हो जाए तो इसको यह 3 हो जाता है अपने आप ही, यह 6 हो जाए तो यहाँ पर भी 6 हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसके चारों एक ही बराबर कर दिया हूँ, तो 4 नहीं रहेगा भाई, यह अपने आप या इसके बराबर या इसके बराबर होता है। ठीक है दोस्त, हमारा 3 ठो आप समझ लिए। अब आयत देखेंगे तो आयत में हमारा आमने सामने के भुजा बराबर होता है, यह भुजा इसके बराबर और यह भुजा इसके बराबर। इसका जो विकर्ण होता है, इसका विकर्ण बराबर होता है। ठीक है, इसका विकर्ण जो यह विकर्ण इसके बराबर होता है, तो इसका नियम देख लीजिए। इसका आयत का जो एक अंक, आयत का जो एक कोण होता है 90 का होता है। ठीक है दोस्त, इसका एक कोण समकोण भी बोल सकते हैं 90 को। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं समकोण। तो हमारा जो आयत का गुणधर्म होता है, ठीक है दोस्तों, इसका एक कोण 90 का होता है, इसका एक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है दोस्त, 90 अंश का इसका एक कोण जो होता है 90 का होता है। इसका विकर्ण एक दूसरे की बराबर होते हैं। का मतलब मान लीजिए यह जो विकर्ण है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ AC विकर्ण होता है BD देखिए इसका यही गुणधर्म होता है। ठीक है दोस्त, और हम देख लेते हैं इसका समचतुर्भुज का, इसका जो चारों भुजा होता है बराबर होता है, इसका जो दोस्त चारों भुजा बराबर होता है। ठीक है दोस्त, इसका चारों भुजा बराबर होता है और समांतर भी होता है। ठीक है दोस्त, यह जो है हमारा वर्ग इसके अंतर्गत रखा हूँ, क्योंकि
दोनों से मिलता जुलता है। ठीक है दोस्त, तो समचतुर्भुज इसका जो चारों भुजा बराबर होता है, समांतर भी होता है, और इसका एक कोण 90 का होता है। ठीक है दोस्त, इसका यहाँ पर लिख देता हूँ इसका गुणधर्म। ठीक है दोस्त, आप जानते हैं इसका चारों भुजा बराबर होता है और समांतर होता है और एक कोण 90 का होता है, और इसका एक विकर्ण जो होता है, विकर्ण नहीं बनाया है, इसका विकर्ण बना देता हूँ। इसका विकर्ण जो समविभाजित करता है, इसका विकर्ण जो समकोण पर समविभाजित करता है, तो दोस्त हमारा ये सभी 90 अंश का है कोण। ठीक है, समविभाजित कर रहा है। ठीक है दोस्त, तो हमारे समकोण पर समविभाजित कर रहा है। ठीक है दोस्त, ये हमारा कोण है जो समकोण पर समविभाजित कर रहा है। इसका गुणधर्म मैं नहीं लिखूंगा, आपको पता होगा। तो जो विकर्ण होता है, विकर्ण का बता देता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। विकर्ण का जो होता है वर्ग, वर्ग का जो गुणधर्म होता है इसी से मिलता रहता है। इसका भी चारों भुजा बराबर होता है। ठीक है दोस्त, और इसका भी यह समकोण पर समविभाजित करता है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर चलो इसको मिटा कर लिख देता हूँ। तो दोस्त हमारा जो है यह है वर्ग था, वर्ग। इसका आपको पता होगा चारों भुजा बराबर होती है। ठीक है दोस्त, चारों भुजा बराबर होता है और इसका विकर्ण समकोण पर समविभाजित करता है। इसका विकर्ण जो होता है समकोण पर समविभाजित करता है, या इसके बराबर है, इसके बराबर सब विकर्ण होते हैं। इसका जो गुण होता है दोस्त, हमारा जो वर्ग का नियम होता है, वर्ग का जो, मान लीजिए इसका हमें एक नई खांचा था, मान लीजिए हमारा यह हो गया, यह इसके बराबर होता है, यह इसके समविभाजित करता है 90 समकोण पर। इसको 90 अंश भी बोल सकते हैं, समकोण भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसका हमारा जो होता है यह कोण, एक कोण 90 का होता है। ठीक है, यह समविभाजित समकोण पर समविभाजित कर रहा है। ठीक है दोस्त, तो हमारा इस पे का लिख दे रहे हैं, जो हमारा हो जाएगा ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, ए बी बराबर इसके बराबर भी हो जाएगा सी डी के। ठीक है दोस्त, हमारा यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इससे अच्छा भी वीडियो बनाऊँ। ठीक है दोस्त, जय हिंद।